सो गाइस फाइनली आपका बीटेक और बीआर्च का एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 सितंबर 2021 को एएमयू ने अपने वेरियस सेंटर्स पर कंडक्ट करा लिया है। ये कैंपस में भी हुआ था, कैंपस के अलावा वेरियस सिटी में भी कंडक्ट कराया गया था। वीडियो 2 दिन लेट आने की वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास कुछ डेटा नहीं था, वो डेटा हम कलेक्ट करने में लगे हुए थे और साथ ही साथ हम अपने स्टूडेंट और अपने सब्सक्राइबर से रिव्यू ले रहे थे कि उनका ओवरऑल पेपर कैसा हुआ है। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करके लाए हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एएमयू की ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ जाएगी और कैटेगरीज वाइज क्या कट ऑफ जाएगी और कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। असल में हमारे पास यही डेटा नहीं था कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोग अपीयर हुए थे इसमें, ठीक है। और हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे सीट्स का कैटेगरी वाइज, वो डेटा निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से वीडियो जो है 2 दिन लेट हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एकदम संतुष्ट जानकारी मिलेगी और आप एकदम सेटिस्फाई हो पाएंगे और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमने अपने सर्वे में 60 से लेकर 70 स्टूडेंट को शामिल किया था और उनसे रिव्यू लिया था। पेपर कैसा था, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, ये सब हमने पूछा था। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कमी तो महसूस नहीं हुई। तो हमारा ओवरऑल जो है एनालिसिस करने के बाद, कुछ डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें ये पता चला जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने लोगों ने बीटेक और बीआर्च 2021 के लिए अप्लाई किया था, कितने लोग बीटेक और बीआर्च के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, और यही डेटा हम आपको परसेंटेज में भी बताएंगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। अब ब्रांच वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, किस ब्रांच में कितनी सीट अवेलेबल होती हैं। कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब पीएच कैटेगरी के लिए भी क्या सीट रिजर्व हैं, और इसके अलावा जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, सीए, सीई सब के लिए हम जो है यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएंगे। इसके अलावा कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाएगी। तो आपको पता है कि जनरल, ओबीसी, पीएच, एसटी, एससी इनकी जो है कट ऑफ आगे पीछे जाती है, कट ऑफ में वेरिएशन रहता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ में हम यहाँ पर डिटेल पेपर एनालिसिस किया है। लोगों स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद हमें ये पता चला था कि पेपर जो है कहीं ना कहीं टफ था। तो हमने क्या किया, पेपर को सॉल्व किया और इसकी सेट ए की आंसर की तैयार की है। तो उसके बेसिस पर हमने पूरा एनालिसिस किया पेपर का। तो उसके बेसिस पर आज ये वीडियो हम आपको सामने लेकर पेश हो रहे हैं। तो साथ के साथ हम पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी बताएंगे कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, मॉडरेट था या टफ था या आसान था। तो दोस्तों ये डेटा हमने कलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो बीटेक के लिए जो है 23,065 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और अपीयर जो हुए थे 12,047 स्टूडेंट जो है इसमें अपीयर होते। अगर इसको हम परसेंटेज में बात करें तो 52% स्टूडेंट जो है बीटेक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। और वहीं बात की जाए अगर बीआर्च के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो बीआर्च में 5,682 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें से 2,543 स्टूडेंट जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने अलीगढ़ सेंटर पर आए थे। बीआर्च का एंट्रेंस सेंटर एग्ज़ाम सिर्फ अलीगढ़ में ही था। अब इसको परसेंटेज में देखते हैं तो 44% स्टूडेंट ऐसे थे जो बीआर्च का पेपर देने के लिए आए थे। और ये डेटा हमारे पास कहाँ से हुआ है, एक आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल आता है द वायर, वो आप देख सकते हैं सर्च करके। 21/9/2021 का आर्टिकल है ये डेटा सोर्स है। तो दोस्तों आपको पता है कि बीटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इंडिया के वेरियस सिटीज़ में कंडक्ट कराया गया था, जैसे कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, अलीगढ़, कोझिकोड। और बीआर्च का एंट्रेंस सेंटर जो है अलीगढ़ कैंपस में ही हुआ था, एएमयू के कैंपस में ही हुआ था। अब हम ब्रांच वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्टूडेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं। मेरे चैनल पर 85 कमेंट आती हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। आप लोगों की बहुत कमेंट्स आती हैं, कैटेगरी वाइज भी आती हैं कि हम इस कैटेगरी से हैं तो हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स पर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने अपनी लिस्ट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग को ही रखा है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ओवरऑल 50 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90 सीट्स हैं। अब 90 सीट हैं इसमें, तो स्टूडेंट जो है इसमें भी प्रीफ्रेंस देते हैं अपना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हो सकता है हमारा
एडमिशन हो जाए, पर ऐसा नहीं है। ये सब डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ पर। अगर आपकी कट ऑफ मैक्सिमम रहेगी तभी आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल पाएगी। इसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ भी 50 सीटें हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीटें हैं, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 25 सीटें हैं। दोस्तों ये केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग इनका स्कोप जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा है। अगर आप यहाँ से पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है, ये समझ लीजिए। इंडिया में इसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है और इंडिया में इसके इतने ज़्यादा कॉलेज भी नहीं है। तो अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है तो आपको ले लेना है, इसे छोड़ना नहीं है। और यहाँ ही साथ के साथ फूड टेक्नोलॉजी ये इसी साल एक ब्रांच बढ़ी है, इसमें 25 सीट्स हैं और इसकी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस जमा होती है, ठीक है। और BArts की बात की जाए तो BArts में ओवरऑल जो है 20 सीटें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने वाली है आपकी कि देखो, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा इंजीनियरिंग के टॉपर्स होते हैं, जो 5 टॉपर्स होते हैं, उन्हें जो है हर ब्रांच में 5 सीटें रिज़र्व होती हैं उनकी। तो सपोज दैट सिविल इंजीनियरिंग के पहले 5 टॉपर्स को जो है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में जो है 5 सीटें रिज़र्व हैं, उन्हें डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। वहीं अगर साथ के साथ BArts की बात की जाए तो BArts के टॉपर्स के लिए यानी कि डिप्लोमा आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन के जो टॉपर होते हैं यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक के, तो उनके लिए BArts में जो है 2 सीट रिज़र्व हैं BArts कोर्स में। अब हम कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि टोटल जो है 390 सीट्स होती हैं सारे कोर्सेज़ की, BArts के बीटेक के सारे कोर्सेज़ की 390 सीट्स हैं। तो इसमें से जो है 5% सीट रिज़र्व है PH कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, तो 5% जो निकालते हैं हम 390 का, तो वो 20 सीट रिज़र्व हैं। यानी कि हर एक ब्रांच में 3 सीट जो हैं रिज़र्व होती हैं PH कैटेगरी के लिए। अगर अब बात की जाए जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में 312 सीट हैं, OBC कैटेगरी में 4 सीट हैं, SC कैटेगरी में 2 सीट रिज़र्व हैं, ST कैटेगरी में भी 2 सीट रिज़र्व हैं, DS कैटेगरी में 6 सीट रिज़र्व हैं, NCC कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 सीट रिज़र्व हैं, स्पोर्ट कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 3 सीट रिज़र्व हैं, और CF कैटेगरी यानी कि चिल्ड्रेन ऑफ आर्म फोर्स उनके लिए 1 सीट रिज़र्व है, CA कैटेगरी के 3 सीट और CE कैटेगरी के लिए 3 सीट रिज़र्व हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है बीटेक BArts एंट्रेंस पेपर को डिटेल्ड एनालिसिस किया है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि सिलेबस जो था एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो NCERT बुक्स पर बेस्ड था पूरा। 11th-12th की NCERT बुक्स अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी, प्रिपरेशन करा होगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर साथ के साथ आपने JEE मेंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके लिए ये पेपर तो बहुत ज़्यादा ईजी रहा होगा, आसान रहा होगा। जिनकी रैंक JEE मेंस में अच्छी आई है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो यहाँ पर मैथ का सिलेबस डिस्कस करते हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे। तो देखिए, कंपोजिट फंक्शन से 2 क्वेश्चन थे, इन्वर्स ऑफ फंक्शन से 1 क्वेश्चन था, ग्रुप ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 1 क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट्स से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लीनियर इक्वेशन से 2, इंटीग्रल से आपके 5, डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेक्टर्स से आपको 5 सवाल पूछे गए थे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी 4 सवाल थे, प्रोबेबिलिटी से आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लीनियर प्रोग्रामिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे, सेट्स एंड फंक्शन से आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे, अलजेब्रा से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलकुलस और अदर टॉपिक्स से भी आपको जो है सवाल पूछे गए थे। अब दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, इतनी डिटेल्ड में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि हमने कैटेगरी वाइज सीट जो थी रिज़र्व उनका पूरा डेटा कलेक्ट किया और साथ ही साथ कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे, कितने लोगों ने अप्लाइड किया था, ये सब डेटा कलेक्ट करने में हमें 2 दिन लग गए। अब आप खुद बताइए, कोई ऐसा यूट्यूबर है, आपको यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो देखी है जो इतनी डिटेल्ड में आपके लिए एनालिसिस करके लाए हो। बहरहाल कोई बात नहीं, हम आपको पूरा यहाँ का प्रोसीजर समझाना चाहते थे, क्या क्या प्रोसीजर था, इसलिए हमें 2 दिन लग गए। आप खुद समझ सकते हैं कि इतना डिटेल्ड में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, तो कुछ
मैंने एनालिसिस किया होगा, इसी बेस पर तो लेकर आया हूँ मैं आपको। तो ओवरऑल यहाँ पर जो देखने को मिला है, स्टूडेंट से सर्वे किया है, रिव्यू लिया है, तो यहाँ पर जो है मैथ का डिफ़िकल्टी लेवल, और हमने खुद भी पेपर सॉल्व करके देखा है, तो हमें मैथ का डिफ़िकल्टी लेवल जो लगा था मॉडरेट से टफ लगा था। आसान सवाल तो नहीं थे, मॉडरेट लेवल से लेकर टफ लेवल के सवाल देखने को मिलते थे। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में जो था, केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन की मात्रा अमाउंट ज़्यादा था, आप कह सकते हैं क्वांटिटी ज़्यादा थी केमिस्ट्री में जो है इजी क्वेश्चंस की। इजी टू मॉडरेट लेवल की केमिस्ट्री थी इसमें बीटेक के एंट्रेंस पेपर में। साथ के साथ फिजिक्स जो होती यहाँ पर क्वाइट टफ थी, यानी कि ज़्यादा टफ भी नहीं थी और जो है ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, क्वाइट लेवल की थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको स्टूडेंट को भी टफ लगी। टफ क्यों लगी? क्योंकि शायद फिज़िक्स लोगों ने सही से पढ़ी नहीं थी। फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट लोगों के सही से क्लियर होते नहीं हैं, एक बार को मैथ पढ़ लेते हैं, मैथ में इंटरेस्ट आ जाता है। हालांकि फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो है फिज़िक्स को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते। तो फिज़िक्स जो थी टफ थी। तो कट ऑफ बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी लेवल, जो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे उसमें हमने कुछ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले हमने उस स्टूडेंट का रिव्यू लिया है, 60 से लेकर 70% को हमने अपने 60 से लेकर 70%, 60 से 70 स्टूडेंट जो है हमारे इस रिव्यू में शामिल हुए थे। हमारे ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, या फिर हमारे व्हाट्सएप से जो जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, उनसे हमने जो है बात की है और उनसे हमने ये पॉइंट डिस्कस किए थे। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है को ट्रिकी क्वेश्चन में फंस गए थे, इसी वजह से उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ कुछ ना कुछ सेक्शन से कुछ ना कुछ कितने ही सवाल छूट गए थे। तो कुछ लोगों का ये कमेंट आया है कि सर टाइम की कमी बहुत थी, टाइम कम था, तो टाइम की वजह से हम पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। करने को तो हम कर लेते, लेकिन हम टाइम की वजह से ऐसे सॉल्व नहीं कर पाए। और फिज़िक्स ज़्यादातर स्टूडेंट ने फिज़िक्स कहा है कि टफ़ लेवल की थी, और कुछ स्टूडेंट का यहाँ तक कि ये भी कहना है कि मैथ भी टफ़ था। लेकिन जब पेपर एनालिसिस किया तो लास्ट ईयर के पेपर से हमने जब इसका कंपैरिजन किया इस साल के पेपर का, तो कहीं ना कहीं हमें भी पेपर जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का पेपर जो है थोड़ा सा टफ़ दिखा है। तो ओवरऑल अगर पेपर टफ़ है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो है कट ऑफ भी कम हो जाएगी, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाएगी। तो हम आपके लिए कट ऑफ तैयार करके लाएँ और लगभग आप मान सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी इस बार यही रहेगी। तो इंटरनल स्टूडेंट और एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए कट ऑफ जो रहने वाली है, इंटरनल स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरीज हैं उनका 45 से 55 नंबर के बीच में जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अराउंड अगर 50 आ रहे हैं आपके नंबर तो भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। एक्सटर्नल स्टूडेंट जिनके 50 से 55 नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज़रा सी भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अराउंड 50 भी आ रहे हैं तब भी आपको जो है धैर्य बना कर रखना है और टेंशन न लें, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में जो है 37 से 42 या 43 तक कट ऑफ जाने की संभावना है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही आ रही है। स्टूडेंट से रिव्यू लिया है तो कैटेगरी वाइज ये इतने ही सवाल कर आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी की जो कि इंटरनल स्टूडेंट है 37 से 42-43 नंबर पर जो है इनकी कट ऑफ जाएगी। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट जो कि ओबीसी कैटेगरीज हैं उनकी 40 से 50 नंबर के बीच में जा सकती है। एसटी एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके 30 से 35 नंबर में जा सकती है कट ऑफ, और एक्सटर्नल स्टूडेंट जो कि एसटी एससी कैटेगरीज हैं 35 अराउंड अगर सवाल कर आएँ तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एक्सपेक्टेड तो यही आ रही है निकल कर अभी। और CA/CE कैटेगरी जो 30 से 32 सवाल कर आए हैं उन स्टूडेंट जो कि CA/CE कैटेगरी से हैं तो उनके भी सिलेक्शन हो सकता है। एक्सटर्नल स्टूडेंट जो कि जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है CA/CE कैटेगरी से वो 30 से 35 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। और अब PH कैटेगरी की बात करें, जो स्टूडेंट 25 से 30 सवाल कर आए हैं या फिर 20 से 30 सवाल कर आए हैं या नंबर आ रहे हैं इनके, तो इनका जो है हो सकता है एक्सटर्नल स्टूडेंट जिनके जो PH कैटेगरीज हैं अगर वो 20 से लेकर 30 सवाल के बीच में नंबर आ रहे हैं इनके, नंबर आ रहे हैं अगर 25 से 30 या 20 से 30 नंबर आ रहे हैं तो भी इनकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही रहेगी।
अब दोस्तों आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर अपने मार्क्स हमें बता सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हम एक बार और इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का कैटेगरी वाइज। आपको हम एकदम फाइनल, जो कि करीब करीब फाइनल के बराबर ही होगी कट ऑफ, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल बच्चों की कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, कैटेगरी वाइज क्या क्या जो है कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर अपने नंबर्स को मेंशन कीजिए, कितने नंबर्स आ रहे हैं आपको नेगेटिव मार्किंग करने के बाद। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, अगर आपका मान लो सेलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आपका चांस मेमो में या वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको जो है गिवन टाइम और गिवन डेट पर जो है यहाँ रिपोर्टिंग करने आनी है। काउंसलिंग के टाइम क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट का, अभी इसमें क्या होगा कि बहुत से स्टूडेंट का जेईई मेंस के थ्रू अच्छे कॉलेज में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में एडमिशन हो जाएगा और वहाँ उन लोगों का यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी वजह से वो जो है यहाँ का जो है सीट्स छोड़ देंगे। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे उन लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, उन लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में भी है तब भी आपको रिपोर्टिंग और काउंसलिंग कराने के लिए आना है। अगर आपको अपनी चॉइस की ब्रांच मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आप चाहें तो नहीं भी ले सकते, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। अगर आपको अपनी ब्रांच की आपको आपकी सूटेबल ब्रांच मिल जाती है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एडमिशन ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वेटिंग भी अच्छी खासी क्लियर हो जाती है स्टूडेंट की। ठीक है, तो आपको एक बार रिपोर्टिंग करने ज़रूर आना है गिवन डेट में, गिवन टाइम में। तो बाकी जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए, खुदा से जो है दुआ कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए, तो अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इससे रिलेटेड कोई और नई जानकारी होगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।